सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 पार्ट किए थे और आज पार्ट 3 करने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और साथ में इसके कम से कम 33 रूल्स बताए थे, 33 और 34 रूल्स ऐसे करके। तो जिन्होंने भी उससे पहले वीडियो नहीं देखा, अब जाओ वहाँ पे देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं और यहाँ पे मैं आपको आज 35 से बताऊंगा। ठीक है, और आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो इसके और आएंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा, लगभग 50+ क्वेश्चंस। इस तरह से हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए हम लोग आज के रूल्स की ओर चलते हैं। तो देखिए, अब रूल नंबर 35 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, रूल नंबर 35 की बात करते हैं, राइट। तो देखिए, अब रूल नंबर 35 क्या होता है। तो इसमें क्या है कि लिटिल, राइट, अ लिटिल, हाँ, या फिर द लिटिल या फिर मच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ आप रखिएगा याद कि हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। समझ में आया। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिटिल इज़ नोन अबाउट दिस मैन, ठीक है, और मच हैज़ बीन डन। तो इस तरह से हो गया आपके। अब 36 की ओर चलते हैं, रूल नंबर 36 की ओर। सो 36 रूल की बात कर लें अगर, तो 36 में क्या है हमारा कि देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है और इसके साथ वर्ब का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल अगर बात कर लें तो देयर इज अ पेन ऑन द टेबल या फिर देयर इज़ नथिंग फॉर मी। तो इस तरह के सेंटेंसेस बन के आते हैं, राइट। अब देखिए, इससे पहले वाले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं आप लोग जाके देखो, बिकॉज वो वीडियो अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब रूल नंबर 37। तो 37 क्या बोल रहा है कि इट का जो है ना, इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा कौन सा वर्ब लगता है, तो सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे इट इज आई हु एम टीचिंग यू, ऐसा नहीं होगा कि इट एम आई हु एम टीचिंग यू, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जांपल बनेंगे। एक और एग्जांपल अगर है इसका, तो इट इज वी हु आर हेल्पिंग यू, ये हो जाएगा राइट सेंटेंस, ना कि इट आर वी हु आर हेल्पिंग यू। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। अब रूल नंबर 38 की ओर चलते हैं। तो रूल नंबर 38 क्या कह रहा है यहाँ पे, तो रूल नंबर 38 की बात कर लें यहाँ पे, तो नाउन इन एपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक जो होता है वर्ब का प्रयोग होता है, राइट। तो अब देखिए रूल नंबर 39 की ओर चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 39, तो इसमें क्या है कि यदि सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जिरन तथा सिंगल क्लाउज का प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगल का अर्थ एक होता है, ठीक है। तो देखिए एक और चीज़, अब देखिए रूल नंबर 40। तो इसमें क्या याद रखना है कि यदि टू सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल की इसका बात कर लें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर हैज़ कम। ठीक है, अब रूल नंबर हम लोग 41 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 41, तो इसमें क्या है कि विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रैदर देन, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, गवर्न बाय, कंट्रोल्ड बाय, यानी कि लेड बाय। मतलब आप जो बाय देख रहे हो ना, तो ऐसे में क्या होता है ना कि सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात कर लें अगर इसी का, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि जैसे देखिए कि ही एंड नॉट हिज ब्रदर इज फाउंड गिल्टी। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं इरर वाले में, और इरर वाले में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब देखिए
अब रूल नंबर हम लोग 42 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 42, इसमें क्या है कि दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो नॉर और बट ऑल्सो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक जो होता है वर्ब का प्रयोग होता है। राइट, इस देखिए नाइदर ही नॉर आई वॉज गिल्टी, ऐसा नहीं होगा कि नाइदर ही नॉर आई वेयर गिल्टी, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब रूल नंबर 43 तो इसमें क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा है। जैसे कि हु हो गया आपका, विच हो गया, डैट हो गया। तो डैट इसके पहले क्या होता है आपका नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें अगर हम, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इट इज़ आई हु हैव रिटन दिस लेटर। तो अब 44 हो, इस तरह से 43 हो गया आपका। अब है देखिए, अगर हम लोग मैथ्स की ओर चलते हैं, यहाँ पे भी रूल नंबर 44, तो इसमें क्या है ना कि इसमें आप देखोगे कि अरिथमेटिक के हिसाब से यानी कि सम्स में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भाषा में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग प्रचलन में है। अतः क्या होता है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। राइट, जैसे कि 2 and 2 makes 4, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब में अगर एस और ईएस लगा दे तो वो हो जाता है सिंगुलर। मैंने पहला वीडियो में ये बताया था आपको, जिन्होंने नहीं देखा आप लोग देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उस वीडियो में आपको समझाया हुआ है। और नाउन में अगर लग जाए एस और ईएस तो वो हो जाता है आपका प्लूरल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हो जाता है सिंगुलर। तो ऐसे ऐसे मैंने और भी बताएं, तो जिन्होंने भी पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग जाओ एंड देखो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब एक और रूल की ओर चलते हैं, रूल नंबर 45। ठीक है, तो रूल नंबर 45 क्या बोल रहा है कि ए एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग क्या होता है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसका कहाँ प्रयोग होगा, तो सिंगुलर वर्ब में होगा। जैसे देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ कम हेयर। अब रूल नंबर 48, रूल नंबर 47 था या 48 था, 47 था शायद। अब देखिए, कुछ ऐसे असेंडिंग नाउन हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। जैसे देखिए, इसका अगर बात कर लिया जाए तो मम्स हो गया, सिंगल्स हो गया, देश के नाम जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए, अब एक और रूल की ओर चलते हैं हम लोग। तो एक और रूल की ओर जैसे ही चलते हैं, रूल नंबर आपका है 49। तो इसमें क्या होता है कि वेक्स का प्रयोग बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में किया गया, तो इसका जो अर्थ होता है सिंगुलर माना जाता है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। द वेक्स ऑफ सिन इज डेथ, मतलब पाप का दंड मृत्यु होता है। राइट, अब देखिए रूल नंबर 50 की ओर चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 50, ठीक है, और आई होप मैं जो आपको समझा रहा हूँ आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए, जूरी हो गया, मोब हो गया, काउंसिल हो गया, कमिटी हो गया, ऑडियंस हो गया, क्राउड हो गया, फैमिली हो गया, असेंबली हो गया, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हद, पब्लिक, क्रू, ईटीसी। तो ये समूह का बोध हो तो इसके साथ जो होता है आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और एक चीज़ नोट करने वाली बात जो यहाँ पे है कि इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जैसे कि इट हो गया आपका, इट्स हो गया या फिर इटसेल्फ हो गया। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, द आर्मी हैज़ डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। राइट, अब देखिए नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 51। तो 51 में क्या है आपका कि मीन्स का अर्थ मेथड प्रोसेस होता है तथा इसके अर्थ में जो है ना आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, तो यानी कि इसके साथ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हो और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। तो एज हो, ठीक है, याद रखना आप, एज हो, सो हो, नाइडर हो, नॉर हो, तो इन सब वर्ब के साथ जो होता है आपका पर्सन के मुताबिक यूज होता है। जैसे श्वेता इज ए सिंगर एज इज हर सिस्टर, तो इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं एंड
बिगड़ते हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ों को संभालना पड़ता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ें मैं लेता हूँ यहाँ पे कि है किया कि ए है, 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है। तो अगर ऐसा रहेगा ना तो इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे, राइट। एग्जाम्पल 2 डजन पेंसिल आर हेयर। तो यहाँ पे इज अगर रहता तो ये हो जाता गलत, आर है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका सही। अब देखो इस तरह से है आपका पीपल, पुलिस, कैटल, सीप, डियर, ठीक है, जेंट्री, पोलेट्री, कैवलरी। तो इसका जो प्रयोग होता है वो प्लूरल नाउन के रूप में होता है तथा इसका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट में होता है इसका यूज भी जो होगा वो हो जाएगा आपका प्लूरल वर्ब में। जैसे द पुलिस आर चेजिंग द थिप्स, तो आर हो गया, इज होता तो आपका हो जाता है यहाँ पे गलत, लग जाता है यहाँ पे खतरे का घंटा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या आपका कि जिस नाउन के लिए एज फॉलोज, एज रिगार्ड, एज कंसर्न का प्रयोग होता है तो उसी नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द ओल्ड रेट्स आर एज फॉलोज, तो रेट्स हो गया आपका प्लूरल नाउन, रेट्स हो गया प्लूरल नाउन, और आर तो आप जान ही रहे हो ये हो जाएगा आपका प्लूरल वर्ब। तो इस तरह से आपके हो गए 60। तो ये थे आज के रूल्स। हाँ, आप ज़रूर बताना कैसे लगे आज के रूल्स आपको। आपसे मैं ये भी आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी पहली बार इस चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड हाँ, कैसा लगा आज का क्लास आप ज़रूर बताना। देखो आप यहाँ पे अगर नोट्स बनाने के इरादे से आए हो तो फिर आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा, बिकॉज़ मैंने नोट्स के यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं रखा था। क्योंकि देखो मेरा क्या है ना, मेरा समझाना है। मैं एक ही क्लास में, आप अगर इस क्लास को अच्छे से देखें, ठीक ढंग से समझे, तो आप निश्चित तौर पे आज बहुत कुछ सीख के गए होंगे। बट अगर आप नोट्स की ओर आए होंगे कि नोट्स मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बनाना है, तो भैया आप पर्सनली मैसेज कर दो, मैं इतने सारे नोट्स दे दूँगा, इतना भर भर के 250-200 पेज का नोट्स दे दूँगा, लेकिन आप उसको रट नहीं पाओगे। तो बस इस वीडियो पे आओ, वीडियो को देखो, एंड हाँ, जितना सिंसियर आप रहोगे आप उतनी चीज़ें सीख के जाओगे, ठीक है। सो वीडियो मेरा नहीं आ रहा है, आप लोगों को शिकायत यह भी है कि कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो कंटिन्यू आएगा। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को मैं बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करूँगा। एंड उसके बाद डेली, अभी तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट भी आपको दिखाया मैंने, 16 नवंबर से 15 दिसंबर है, तो उसके भी 2-3 वीडियो आएंगे। अभी एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम भी, तो अभी हमारा ना 3-4 वीडियो आएगा डेली, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, राइट। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि डिफेंस क्रैकर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, और मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और सारा चीज़ फ्री है, आप आराम से क्लास आ सकते हो और फ्री में सब कुछ सीख सकते हो। साथ में आप मॉक टेस्ट भी यहाँ पे फ्री में लगा सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट भी कर देना, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।